प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान कल स्वामी जी ने बताया कि जो सबके अंतर्यामी, व्यष्टि समष्टि के अंतर्यामी, जड़ चेतन सबसे विशिष्ट, सबके आत्मा, सबके संचालक, सबके प्रेरक, सबके हृदय में बैठे हुए ईश्वर को उद्देश्य करके जो कर्म होता है उसका नाम कर्मयोग होता है। मद अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्यसि। भगवान के लिए कर्म करो। भगवान के लिए माने सर्व अंतर्यामी के लिए, विष्णु के लिए उसको काटो मत। बंगाल के लिए नहीं, महाराष्ट्र के लिए नहीं, गुजरात के लिए नहीं, संपूर्ण भारत के लिए, संपूर्ण भारत के लिए नहीं, संपूर्ण एशिया के लिए, और संपूर्ण एशिया के लिए, संपूर्ण धरती के लिए, संपूर्ण धरती के लिए नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो अंतर्यामी है उसको अपनी दृष्टि में रखकर कर्म करो। संसार में उससे किसी का हित ना हो, सबको सुख मिले, ऐसा होम करो कि सब जगह सुगंध फैल जाए। लेकिन होता क्या है? बोले नहीं, हम दान तो करेंगे करोड़ रुपए का, लेकिन उससे अपने लिए स्वर्ग चाहेंगे, अपने लिए बादशाहत चाहेंगे। यह क्या हुआ कि यह व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत सुख आ गया। तो यह कर्मयोग नहीं हुआ। कर्मयोग वह हुआ कि हमने कि अपने हिस्से का जो श्रम है, जो धर्म है, वह तो करें, परंतु अपने लिए नहीं, स्वयं अंतर्यामी सर्वेश्वर परम पुरुष पुरुषोत्तम के लिए करें। इसका नाम कर्मयोग होता है। इससे क्या होता है आप देखो, आपको ही मालूम पड़ेगा। आपकी वासनाएं निवृत्त होंगी। अंतःकरण से यह करें तो यह पावें, यह करें तो यह बिगाड़ें, यह जो आपकी वासनाएं हैं वे निवृत्त होंगी। आपका कर्तापन भोक्तापन का अभिमान शिथिल होगा। आप जो संकीर्ण सीमाओं में बंधे हुए हैं वह बंधन छूटेगा। आपका हृदय शुद्ध होगा। हृदय शुद्ध होने का लक्षण यह है कि परमेश्वर क्या है, सत्य क्या है, परमेश्वर क्या स्वरूप क्या है, यह जिज्ञासा उदय होवे। तो जो व्यक्तिगत, जातिगत, संप्रदायगत, संकीर्ण स्वार्थ और भोग की वासना से ऊपर उठकर कर्म करता है उसका हृदय शुद्ध होता है। उसमें विविधशा जिज्ञासा का उदय होता है, क्योंकि कर्म और भोग के फंदे से वह छूट रहा है। तो सत्य की जिज्ञासा उसके हृदय में होती है। जब सत्य की जिज्ञासा होती है तब वह परमात्मा के बारे में विचार करने लगता है कि परमात्मा क्या है। तो अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। यह जो कर्म योग है आपको कहाँ पहुँचा देगा? योग में पहुँचा देगा, अथवा सांख्य योग में पहुँचा देगा। एक माने चाहे दो मानो, एक मानो चाहे दो मानो, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो प्रमाणगत असंभावना को दूर करने के लिए श्रवण मनन होता है। तो जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो जिस ईश्वर के लिए काम किया है उस ईश्वर के अस्तित्व के बारे में श्रवण मनन मध्य जितने संशय होते हैं वे सब निवृत्त हो जाते हैं। और जब विचार करते हैं वह ईश्वर कैसा है, तो मन की निरोध की प्रधानता से विचार करने से यह योग हो जाता है। परमात्मा को ढूंढना कैसे, कि रमण महर्षि का श्लोक है, दिशि हृदय मनसा त्वाम चिन्वता मज्जता वा पवन चलन रोधात ब्रह्म रूपो भवत्वम। हृदय कुहर मध्ये निर्विकारम निरीहे अहम इति साक्षात ब्रह्म रूपेण भाति। सबके हृदय की गुफा में अहम अहम करके ऐसा प्राणों में से घोष हो रहा है, प्राणों में से ध्वनि निकल रही है। क्या अहम अहम की स्फुरना हो रही है, चिदाभास फुर रहा है। ठीक है, अहम तो है, नाम है शब्द का, और अहम की तो हृदय में एक आकृति है। इस नाम और आकृति का अधिष्ठान कौन है, इसको सोचो, इसका विचार करो। तो
कर्म योग के द्वारा हृदय शुद्ध होने पर जब परमात्म तत्व की जिज्ञासा होती है तो वासना क्षीण हो जाने के कारण मन की चंचलता मिट जाती है, और जब मन की चंचलता मिट जाती है तब मन शांत हो जाता है, और शांत हो जाने पर हम उस शांत मन के दृष्टा हैं। यह योग की रीति से दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, जब मन निरुद्ध हुआ तब दृष्टा अपने स्वरूप में बैठ गया, और जब मन चंचल हुआ तो वृत्ति रूप सारूप्य हो गया, फिर उससे एक हो गया। अब सांख्य के विषय में थोड़ा और लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।